नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो से एंशिएंट हिस्ट्री को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की टाइमलाइन पहले मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। इससे आपको क्लियरिटी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के मैं बेसिकली आपको 5 वीडियो दूंगा। पहला वीडियो जो होगा हमारा प्री हिस्टोरिक युग से रिलेटेड होगा। दूसरा वीडियो जो होगा वो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड होगा। तीसरा वीडियो जो होगा हमारा वो आर्यों के उदय से लेकर मतलब वैदिक सभ्यता से लेकर अरबों और तुर्कों के आक्रमण तक हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम दक्षिण भारत को एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड धार्मिक आंदोलन जो है रिलीजियस मूवमेंट वो हम सेपरेट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर 5 वीडियो जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। 5 वीडियो के अंदर हम पूरा ये हमारी टाइमलाइन है वो कवर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्री हिस्टोरिक युग को, जो कि 7000 BCE से चलता है 2500 BCE तक, ईसा पूर्व तक। ओके, तो जो प्री हिस्टोरिक युग है इसको बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है पैलियोलिथिक, दूसरा है मेसोलिथिक और तीसरा है नियोलिथिक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैलियोलिथिक टाइम पीरियड की, पैलियोलिथिक एज की। तो देखिए समय काल के हिसाब से इन तीनों को अलग अलग हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पैलियोलिथिक की बात करें, इसे हिंदी में बोला जाता है पूरा पाषाण काल। ये वो समय अवधि थी लगभग आज से 2500 मिलियन साल पहले से लेकर 1000 साल पहले तक की। ये मानव इतिहास का सबसे पुराना काल माना जाता है, जिसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना जाता है। इस समय लोग पत्थरों से औजार बनाते थे। उनकी जीवन शैली शिकार और भोजन इकट्ठा करने पर ही आधारित थी। लोग अक्सर गुफाओं में और खुले में रहना पसंद करते थे। ये खानाबदोश जीवन जीते थे, मतलब खाने की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते रहते थे, स्थायी तौर पर एक जगह पर नहीं रहते थे। इस काल में इंसानों ने आँख का इस्तेमाल करना सीख लिया था। इस काल में जो हमको अवशेष देखने को मिलते हैं, मतलब रिमेन्स देखने को मिलते हैं, वो अलग अलग स्थानों से मिले हैं, जैसे कि बेलन रिवर वैली, सोहान रिवर वैली, नर्मदा रिवर वैली। इन स्थानों से हमको रिमेन्स अवशेष देखने को मिले। इस काल के दौरान हमें कुछ गुफाओं में चित्रकारिता भी देखने को मिली, जो कि भोपाल के पास भीमबेटका से हमको देखने को मिलती हैं। पैलियोलिथिक, अगर हम समय की इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करें, क्योंकि एग्जाम में इन साइट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक एक करके मैं आपको सभी साइट्स के बारे में बताऊंगा। उनसे रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम मैप में अच्छे से समझते हैं। इसमें से कुछ 20 से 25 इंपॉर्टेंट ऐसी साइट्स है जो कि एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। मैं उनको आपको एक सेपरेट वीडियो में ट्रिक से याद कराऊंगा। अभी आप अच्छे से पहले सारी साइट्स को मैप में समझिए, ठीक है? फिर इंपॉर्टेंट साइट्स को हम ट्रिक के माध्यम से सेपरेट वीडियो में याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पैलियोलिथिक साइट आती है हमारी भीमबेटका। भीमबेटका जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर गुफाओं में अद्भुत रॉक पेंटिंग हमको देखने को मिलती है, गुफा चित्रकला, जो आदिम लोगों के जीवन और शिकार के दृश्य दर्शाती है। यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। कौन सी? भीमबेटका। कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। एक पूरा पाषाण पैलियोलिथिक साइट है। दूसरी साइट आती है हमारी अटीरम पक्कम। अटीरम पक्कम की बात करें तो ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से प्राचीन मानव गतिविधियों के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें स्टोन एक्स, पत्थर की कुल्हाड़ी जो है वो, क्लीवर्स, चिरनी जिसे बोला जाता है, स्क्रैपर, खुरचन, ये सभी अवशेष हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगली साइट आती है हमारी कुरनूल गुफाएं। इन्हें बेलम गुफाएं भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ से रॉक आर्ट्स, शेल कला, फायर प्लेस मतलब अग्निकुंड, ऐश, राख, इन सब के साक्ष्य जो है हमको देखने को मिलते हैं। तो कुरनूल गुफाएं कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पैलियोलिथिक साइट है। अगली साइट आती है हमारी पहलगाम, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। यहाँ से बाईफेशियल एक्सेस मतलब द्विआयामी कुल्हाड़ी अवशेष के रूप में प्राप्त हुई है। पहलगाम, जम्मू कश्मीर। इसके अलावा देखिए अगली साइट आती है हमारी हुंसगी। हुंसगी कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से स्टोन टूल्स, पत्थर के जो औजार होते हैं वो, हैंड एक्सेस, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, ये हमको अवशेष के रूप में प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट साइट आती है पेसरा। ये बिहार में स्थित है। यहाँ से मिडिल और अपर पैलियोलिथिक के स्टोन टूल्स जो है वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एनिमल रिमेन्स मतलब जो जानवर थे उनके अवशेष भी यहाँ से हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट साइट आती है लोहांडा नाला। ये झारखंड में स्थित है। इस स्थल पर लोअर पैलियोलिथिक औजार हमको प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट साइट है बोरी। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है, महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत की सबसे पुरानी साइट्स में से एक है और यहाँ से 1.4 मिलियन साल पुराने स्टोन टूल्स जो है वो प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बोरी से। महाराष्ट्र में स्थित है ये। अगली साइट आती है राजस्थान की दिदवाना। यहाँ से स्क्रैपर मतलब खुरचन, ब्लेड्स, प्लेग टूल्स, पतले औजार, ये सभी हमको प्राप्त होते हैं। अगली साइट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हथनोरा।
ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से नर्मदा नदी के किनारे मनुष्य की खोपड़ी जो है वो प्राप्त हुई थी, मतलब फॉसिल स्कल जो है वो मिला था, जो कि दक्षिण एशिया का सबसे पुराना ह्यूमन फॉसिल है, मानव जीवाश्म है। कहाँ से मिला था? हथनोरा मध्य प्रदेश से। अगली साइट आती है ओडाई, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से ह्यूमन बॉडी स्कल फॉसिल के रूप में मिला था, जो भारत का सबसे पुराना फॉसिल माना जाता है, मानव शिशु का खोपड़ी जीवांश। अगली साइट आती है गुडियाम गुफाएं, ये तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से रॉक शेल्टर्स, स्टोन टूल्स और फायर के साक्ष्य मिलते हैं। अगली और आखिरी साइट आती है लूनी घाटी, लूनी वैली, ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ से ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, इनके बने स्टोन टूल्स प्राप्त होते हैं। तो ये हमने पैलियोलिथिक साइट को डिस्कस किया। इसमें से कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हथनोरा हुई, बोरी हुई, हुनसगी हुई, कुरनूल गुफाएं, भीमबेटका, अटिरमपक्कम, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रेंड्स मेसोलिथिक युग की, मतलब मेसोलिथिक एज की। मध्य पाषाण काल इसे बोला जाता है। इसका समय चलता है लगभग 10,000 साल पहले से लेकर 8,000 साल पहले तक के बीच का। ये काल पैलियोलिथिक और नियोलिथिक काल के बीच का समय माना जाता है, जिसे मिडिल स्टोन एज भी कहा जाता है। इस समय पत्थरों के औजारों में सुधार देखने को मिला था, छोटे पत्थरों का उपयोग किया जाने लगा था। इस काल में इंसानों ने पालतू जानवर पालना और जल संसाधनों के पास बसना शुरू कर दिया था। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट मेसोलिथिक साइट्स की बात करें तो पहली आती है, इसमें देखिए बागोर, राजस्थान में स्थित है। यहाँ खुदाई में छोटे छोटे पत्थर के औजार मिलते हैं, जानवरों की हड्डियां देखने को मिली और जानवरों को पालतू बनाने के सबूत मतलब साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरी साइट आती है सराय नाहर राय, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर के औजार और मानव दफन स्थल ह्यूमन ब्यूरियल्स साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट साइट आती है आदमगढ़, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से पत्थर युग मतलब स्टोन एज, प्राचीन पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, शैल चित्र, रॉक पेंटिंग्स और छोटे छोटे पत्थर के औजार जो है वो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट साइट है चोपनी मंडो, ये भी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से भी छोटे छोटे पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार, बोन टूल्स और मिट्टी के बर्तन मतलब पॉटरी जो है वो देखने को मिलती हैं। अगली साइट आती है सेबालगिरी, सेबालगिरी मेघालय में स्थित है। यहाँ पर प्राचीन मानव गतिविधियों के निशान मिलते हैं। अगले साइट है हमारी तेरी साइट्स, तमिलनाडु में स्थित है। यहाँ से भी छोटे छोटे पत्थर के औजार जो है वो साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आता है बेलन घाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस घाटी में लगभग 100 साइट्स मिली है, जिनमें प्राचीन पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नव पाषाण युग मतलब नियोलिथिक के साक्ष्य हमको प्राप्त हुए हैं। तो बेलन घाटी से तीनों समय युग के जो भी है पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, इनके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। अगला आता है महदोआ, उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से छोटे छोटे पत्थर के औजार जो है वो हमको साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। एंड लास्ट में है बीरभनपुर, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यहाँ से भी छोटे छोटे पत्थर के औजार जो है माइक्रोलिथ्स वो प्राप्त हुए हैं। तो ये हमने मेसोलिथिक साइट्स को डिस्कस किया। इसमें अगर इंपॉर्टेंट साइट्स की बात करें तो उसमें आती है देखिए बेलन घाटी, चोपनी मंडो, आदमगढ़ और बागोर। ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। मेसोलिथिक के बाद में अगली एज आती है हमारी नियोलिथिक। नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल। ये समय अवधि जो है लगभग 8,000 साल पहले से लेकर 4,000 साल पहले तक की है। इसे न्यू स्टोन एज के रूप में भी जाना जाता है। इस समय इंसानों ने खेती करना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें भोजन का स्थायी स्रोत मिला। लोग अब स्थायी रूप से एक जगह पर बसने लगे थे। इस टाइम में लोग मिट्टी के बर्तन, कपड़े और अन्य दैनिक उपयोग की चीजें जो है वो बनाने शुरू कर दिए थे। इस काल में लोग पशुपालन भी करने लगे थे और बड़े पत्थरों से बने मकान बनाना शुरू कर दिए थे। इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत करी थी, एग्रीकल्चर की शुरुआत की थी और मनुष्य पूरी तरीके से एग्रीकल्चर करने लगा था, कृषि करने लगा था। फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर की बात करें हम तो हमको मिलते हैं मेहरगढ़ से, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जौ, गेहूं और कपास के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। जम्मू कश्मीर के बुरजोम नामक स्थान से मानव कंकाल के साथ में कुत्ते की हड्डियों के साक्ष्य हमको देखने को मिल जाते हैं। इसी के साथ साथ यहीं से ही मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य भी हमको देखने को मिल जाते हैं। नियोलिथिक के अगर हम इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस करें तो उसमें सबसे पहली आती है फ्रेंड्स मेहरगढ़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाकिस्तान में स्थित है, यह बलूचिस्तान में। यहाँ से खेती मतलब एग्रीकल्चर के सबसे पुराने प्रमाण मिलते हैं हमको, जैसे कि जौ, गेहूं, इन सब की खेती के यहाँ पर हमको साक्ष्य देखने को मिले। दूसरी साइट आती है हमारी बुरजोहम। बुरजोहम जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर मानव कंकाल के साथ में कुत्ते की हड्डियां मिली हैं, जो पालतू जानवरों के संकेत देती हैं। यहाँ से पिट ड्वेलिंग मतलब गड्ढा निवास के साक्ष्य भी हमको मिलते हैं।
अगली साइट आती है हमारी गुफकरौल। गुफकरौल जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। यहाँ पर नवपाषाण काल की बस्तियाँ मिलती है, नियोलिथिक टाइम की बस्तियाँ मिलती है जो मानव निवास का संकेत देती हैं। नेक्स्ट साइट है बिहार की चिरांद। इसे राइजिंग सन ऑफ नियोलिथिक साइट इन इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ से नियोलिथिक, कैल्कोलिथिक और आयरन एज के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। अगली साइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोल्डी हवा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर चावल मतलब राइस की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य हमको मिलते हैं। एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन ये कि इनमें से कौन सी ऐसी जगह है जहाँ से चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य मिले थे, तो कौन सी है? कोल्डी हवा है। ठीक है, एक नियोलिथिक साइट है ये जो साइट है ये आदिम कृषि का संकेत देती है। इसके अलावा अगली साइट आती है हमारी महगरा। ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं जो उस समय की जीवन शैली का परिचय देते हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु की साइट आती है पयमपल्ली। यहाँ से स्टोन टूल्स, पॉटरी के साक्ष्य हमको मिलते हैं जो उस समय के जीवन को दर्शाते हैं। अगली कर्नाटक की साइट आती है हल्लूर। यहाँ से आयरन एरोहेड मतलब लोहे की तीर की नोक, इसके अलावा चाकू, ग्राइंडिंग स्टोन्स, पीसने के पत्थर, इनके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। हल्लूर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट साइट आती है संग्रन कल्लू। ये भी कर्नाटक की साइट है। यहाँ से न्यूलिथिक टाइम के बीट्स मतलब मोतियाँ, पॉटरी, ये सभी साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। अगली और आखिरी साइट आती है न्यूलिथिक की मॉस्की। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक में स्थित है। यहाँ से छोटे छोटे पत्थरों के औजार, गोल्ड बीट्स, सोने की मोती और पॉटरी के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये हमने न्यूलिथिक की सभी इंपॉर्टेंट साइट्स को डिस्कस किया है। न्यूलिथिक एज के बाद में दोस्तों हमको ताम्रपाषाण काल देखने को मिलता है, कैल्कोलिथिक टाइम देखने को मिलता है। ये समय चलता है लगभग 4000 साल पहले से लेकर 2000 साल पहले तक का। इस काल में इंसानों ने पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग करना शुरू कर दिया था। इस समय में पत्थर और तांबे से बने औजारों का प्रयोग खेती, पशुपालन, स्थायी बस्तियों, इनके विकास में होता था। यह समय मुख्य रूप से ताम्रपाषाण संस्कृति के विकास का संकेत देता है। इंपॉर्टेंट हम कैल्कोलिथिक साइट्स की बात करें तो पहली आती है इनाम गांव। ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह साइट घोड़ नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से स्थायी बस्तियों और दफन स्थलों, ब्यूरियल्स के साक्ष्य मिलते हैं। इनाम गांव की विशेषता यह है कि यहाँ पर खेती और पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं जो इस बात का प्रमाण देते हैं कि यहाँ के लोग कृषि और पशुपालन में निपुण थे। दूसरी साइट आती है हमारी आहड़। ये राजस्थान में स्थित है। यह स्थान कैल्कोलिथिक काल मतलब ताम्रपाषाण काल के औजारों और तांबे की खदान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। यहाँ के लोग तांबे का उपयोग औजार बनाने में और दैनिक जीवन में करते थे जो उस समय की तकनीकी प्रगति को दर्शाता है हमको। तीसरी साइट आती है हमारी कायथा। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से तांबे के औजार और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिलते हैं। चौथी साइट आती है, ये भी मध्य प्रदेश की साइट है, नवदा टोली। यहाँ से मिट्टी के बर्तन और समाज के विकास के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। यहाँ की खुदाई से खेती और स्थायी बस्तियों के विकास के संकेत मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने प्री हिस्टोरिक युग को अच्छे से डिस्कस किया। 7000 BCE से लेकर 2500 BCE के बीच तक का टाइम हमने कवर किया है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पुरापाषाण काल शब्द का उपयोग सबसे पहले पुरातत्वविद जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। किसने किया था? जॉन लुबाक ने। रॉबर्ट ब्रूस फुट 1663 में भारत में पुरापाषाण पत्थर खोजने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट। होलोसिन युग की बात करें तो मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल से ये शुरू होता है और प्लेस्टोसिन युग का अंत करता है। इसका मतलब यह है कि जब प्लेस्टोसिन युग खत्म हुआ तब होलोसिन युग की शुरुआत हुई और इसी समय में मेसोलिथिक काल भी चल रहा था। होलोसिन युग वह समय है जब पृथ्वी का वातावरण आज की तरह स्थिर होने लगा और मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। ओके, यहाँ पर दो संस्कृति के बारे में आपको जानना जरूरी है, सोहानियन संस्कृति और एशुलियन संस्कृति। ये दोनों लोअर पैलियोलिथिक काल की संस्कृतियां हैं। इसका मतलब यह है कि इन संस्कृतियों का विकास मानव इतिहास के उस दौर में हुआ जब शुरुआती पत्थर के औजार बनाए गए। सोहानियन संस्कृति में सामान्य रूप से छोटे और सरल औजारों का उपयोग किया जाता था, जबकि एशुलियन संस्कृति में बड़े और अधिक जटिल औजार जैसे कि कुल्हाड़ी बनते थे। नेक्स्ट एंड लास्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में रॉक पेंटिंग्स मतलब शैल चित्र की पहली खोज 1867-68 में पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉक्सुरे ने की थी। ये खोज जो है मध्य प्रदेश में एमर रेंज में की गई थी। रॉक पेंटिंग्स की खोज स्पेन के प्रसिद्ध अल्टामीरा गुफा चित्रों की खोज से 12 साल पहले हुई थी। इसका मतलब यह है कि भारत में प्राचीन गुफा चित्रों की खोज यूरोप के गुफा चित्रों से पहले हो चुकी थी, जो ये बताता है कि भारत में भी
प्राचीन काल में कला का विकास हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, भारत में रॉक पेंटिंग की पहली बार खोज कब हुई थी? 1867-68 में हुई थी। पुरातत्वविद आर्चिबाल्ड कार्लाइल और जॉन कॉक्सुरे ने की थी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी चीज़ें। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है एंड मैप पर हमने अच्छे से सारी साइटों को भी डिस्कस किया है। इसकी जो इंपॉर्टेंट साइट है लगभग 20-25 के आसपास, वो मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा। बहुत सारी साइट तो आपको मैप से भी थोड़ा क्लियर हो गया होगा, पर हो सकता है कि हम ये भूल जाएं कुछ टाइम बाद में। तो इसके लिए कुछ 20 से 25 ऐसी साइट है जो एग्जाम में पूछी जाती है, वो हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको ट्रिक दे दूंगा, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िए इसको। इस टॉपिक से रिलेटेड टेस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। बार बार उस टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिए। सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस मैंने टेस्ट में आपको दिए हैं। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतना अच्छा आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।